संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्य रस सम्राट विदूषक। अरे टेढ़ा मेढ़ा दंड बगल में, हाथों में पकवान। ब्राह्मण वंश विभूषक है यह भोजन भट्ट महान। अरे भोजन भट्ट महान। पढ़ा नहीं चटशाला में पर इसका अद्भुत ज्ञान। चोटी से ही बना हुआ है चोटी का विद्वान, भैया चोटी का विद्वान। राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। हाँ, राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। यही हास्य सम्राट हमारा, यही हास्य सम्राट हमारा प्यारा पात्र विदूषक है। प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है। नाट्य प्रेमी देवियों और सज्जनों, आज हम आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करेंगे महाकवि कालिदास के प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्रम के विदूषक गौतम को। अजी सूत्रधार जी, पहले इस नाटक का तो परिचय कराइए। क्या है इसकी कथा? प्यारी नटी, ये तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि नाटक मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा पर आधारित है। अजी, तो फिर प्रेम कथा में विदूषक का क्या काम? हाँ, पूरा दाल भात में मूसल चंद। अरे नहीं नहीं, विदूषक तो होता ही है कामतंत्र सचिव, और गौतम अग्निमित्र का निजी मित्र होने के साथ साथ उसके अंतःपुर की सौतिया राजनीति का कुशल विशेषज्ञ भी है। राजा की बड़ी रानी धारिणी की प्रिय दासी मालविका की सुंदरता पर मुग्ध अग्निमित्र को मालविका से गुपचुप मिलाने के लिए तरह तरह के उपाय करने में वो बड़ा निपुण है। अरे रे 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 रे, हो, तो क्या राजा अपने महल की एक दासी पर लट्टू है? नहीं नहीं, मालविका राजकुमारी है, किंतु धारिणी के पास किसी विपत्ति के कारण धरोहर के रूप में दासी बनकर रह रही है। ये रहस्य बाद में खुलता है। इस बीच नायक और नायिका के प्रेम को सफल बनाने के लिए गौतम एक रोचक कड़ी की तरह सक्रिय रहता है। अच्छा, और अपनी चतुर युक्तियों से दूसरी रानियों को कैसे मूर्ख बनाता है, यही इस नाटक का मनोरंजक पक्ष है। तो फिर प्रस्तुत कीजिए विदूषक गौतम को। अजी गौतम जी, प्रणाम करती हूँ। कौन? मैं रानी धारिणी देवी की दासी। अरे तो रानी के पास जा, मेरा रास्ता काटने क्यों आई है? रानी जी के कहने से मैं तो नृत्य गुरु गणदास जी से इतना पूछने गई थी कि रानी जी की प्यारी सेविका मालविका की नृत्य शिक्षा कैसी चल रही है। मालविका की नृत्य शिक्षा? हाँ, तो क्या कहा गणदास ने? मैंने जैसे ही पूछा वो तो एकदम आग बबूला हो गए। क्यों? पता नहीं, कहने लगे ये हरदत्त क्या जानता है नृत्य विद्या में, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। पोखर होकर सागर से टक्कर लेने चला है। अच्छा, अब तुम ही बताओ, मैं जाकर रानी जी को क्या उत्तर सुनाऊं? इस आग में थोड़ा घी डालना होगा, बस काम बन जाएगा। क्या सोचने लगे गौतम जी? कुछ नहीं, तुम तो गणदास की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों रानी जी को जाके सुना दो। अच्छी बात है, चलती हूँ। इन राजाओं के अंतःपुर की लीला भी विचित्र है। तो रानियां पहले से ही रनिवास की शोभा बढ़ा रही हैं, फिर भी अभी अभी आई सेविका मालविका पर मेरे मित्र की दृष्टि पड़ी और वो भी चित्र में, बस हो गए लट्टू। नाम से अग्निमित्र और काम से कामदेव का प्रतिरूप। आदेश ठोक दिया, गौतम कोई उपाय खोजो जिससे मालविका जैसी रूप सुंदरी को प्रत्यक्ष देखकर आंखें ठंडी कर सकूं। गौतम के पास उपायों की कोई कमी है भला? बुद्धि दौड़ाई और ढूंढ निकाला एक उपाय और उसे फटाफट प्रयोग भी कर डाला। पर उपाय थोड़ा गोपनीय है,
मेरा मित्र सुनेगा तो उछल पड़ेगा। चलो बता ही डालूं इस योजना में उसे किस तरह सहयोग करना है। अरे ये भी तो समझाना है। चलता हूं। अरे बधाई हो मित्र, बधाई हो, बधाई हो मित्र, बधाई हो। आओ गौतम, मेरे प्रिय मित्र आओ। मेरे प्रणय विभाग के मंत्री, मेरे काम तंत्र सचिव। बस बस रहने दो ये चाटुकारिता। इस समय आपके प्रेम रोग का उपचार है मेरे हाथ में। जब से चित्र में मालविका को देखा है तब से मेरी आंखें उसे निहारने को तरस रही हैं। उधर बड़ी रानी धारणी ने उस पर कड़े पहरे बिठा दिए हैं। गौतम, तुमने सोचा कुछ उपाय? मित्र, अंतःपुर राजनीति का विशेषज्ञ हूं। प्रेम प्रसंगों को सुलझाने के उपाय सुझाते मुझे देर नहीं लगती। हाँ तो बोलो, शीघ्र बताओ। बात तनिक कान में कहने की है। तनिक निकट आओ। अरे अपना कान मेरे पास लाओ। वाह गौतम, क्या चतुराई दिखाई है तुमने। उपाय टेढ़ा तो है पर लगता है काम बन जाएगा। क्या बात करते हो मित्र, काम बनेगा और शीघ्र बनेगा। हाँ देव की जय हो। महाराज की जय हो। अरे नृत्याचार्य गणदास और हरदत्त, आइए विराजिए। कहिए, आप दोनों नृत्याचार्य एक साथ यहाँ कैसे? ये तो शिष्यों को नृत्य सिखाने का समय है। देखिए महाराज, आज इस हरदत्त ने एक बड़े राजपुरुष के सामने ये डींग हाँकी है कि मैं नृत्य शिक्षा में इसके पांव की धूल की बराबर भी नहीं हूँ। देव, इसने ही पहले कहा कि मेरे सामने हरदत्त ऐसा ही है जैसे समुद्र के सामने पोखर। इसलिए अब आप ही परीक्षा करके निर्णय दें कि हम दोनों में कौन बढ़कर है। बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है प्रभु। निर्णय हम दें? नहीं, हम नहीं। ये निर्णय पंडिता कौशिकी करेंगी। उन्हें महारानी के साथ यहीं आने के लिए कहा जाए। भगवती कौशिकी, आचार्य गणदास और हरदत्त नृत्याचार्य हैं। इनमें योग्यता को लेकर संघर्ष छिड़ गया है। इसको आप ही निपटाइए। इसका निर्णय तो इनकी शिष्या का नृत्य प्रदर्शन देखने पर ही हो सकता है। अरे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्यों महारानी? गौतम, मुझे तो इनका झगड़ा ही ठीक नहीं लगा। लेकिन जब दो दो हाथियों में झगड़ा ठन ही गया है तो इनकी कला देख लेने में क्या बुराई है? ये लोग शिष्यों को कुछ सिखा भी रहे हैं या कोरा वेतन उठाकर राजकोष को यूं ही चपत लगा रहे हैं? हाँ हाँ, तुम्हें तो लड़ाई झगड़े में ही आनंद आता है। अरे रे 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 रे, मेरे जैसे शांत प्रेमी ब्राह्मण पर ऐसा आरोप न लगाएं महादेवी। ये तो विद्वानों के टंटे का मामला है। हाँ, गौतम ठीक कहता है महारानी। कला गुरु की श्रेष्ठता का निर्णय तो उनकी कला को प्रत्यक्ष देखकर ही किया जा सकता है। पंडिता जी, आप भी इस वाचाल की बातों में आ गए? नहीं महारानी, मैंने जो कहा है पूरी गंभीरता से कहा है। नृत्याचार्यों, आप दोनों ने भगवती कौशिकी की बातें सुन ली? हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। ठीक है, मुझे भी स्वीकार है कि हमारी शिष्या मालविका यहीं सबके समक्ष नृत्य करके दिखाए। देखो आर्य गणदास, अगर शिष्या कोई भूल कर बैठे तो इसमें आचार्य का दोष थोड़े ही माना जाएगा। महारानी, हमने तो कहीं पढ़ा है कि गुरु यदि शिक्षा किसी निकम्मे शिष्य को दे तो समझ लेना चाहिए कि गुरु ही अनाड़ी है। अब क्या कहोगे महानुभावों? महाराज, मेरी शिष्या की कला देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। आर्य गणदास, मैं जानती हूँ आप योग्य शिक्षक हैं। अति उत्साह में आकर क्यों इस पछड़े में पड़ रहे हैं? महारानी ठीक कहती है गणदास। नृत्याचार्य के पद पर बैठे हो, सरस्वती को भोग लगाए हुए मोदक तुम्हें मिल भी रहे हैं, तो फिर ऐसे संकट काहे को मोल ले रहे हो? मैं कोरी आजीविका कमाने वाला टुकड़खोर या ज्ञान का व्यापारी कला गुरु नहीं हूँ गौतम। तुम्हारा कहना सही है गणदास, पर मालविका को नृत्य सीखते हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं? देवी,
मैं भी तो यही दिखाना चाहता हूँ कि थोड़े से समय में ही मैंने मालविका को कितना पारंगत बना दिया है। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम दोनों अपनी अपनी कला शिक्षा की श्रेष्ठता दिखाने के लिए मालविका का नृत्य भगवती के समक्ष प्रस्तुत कर दो। ये निर्णय दे देंगे। पर महारानी, इन महारथियों का झगड़ा तो महाराज के सामने प्रस्तुत हुआ है। निर्णय में किसी पक्षपात की आशंका न रह जाए, इसीलिए महाराज ने भगवती कौशिकी को निर्णय का अधिकार दिया है। आप तो महाराज को साक्षी बनने से भी वंचित कर रही हैं। गौतम का कहना एकदम सही है। निर्णय महाराज की उपस्थिति में ही होना चाहिए। सारी बुद्धि तो इस गोबर गणेश गौतम के माथे में भरी है भगवती। मेरी तो हर बात आपको प्रलाप लगती है। ये क्या महारानी, आप तो रुष्ट हो गई। देवी धारिणी, आप नहीं चाहती तो निर्णय के झमेले में नहीं पड़ती मैं। आप रुष्ट ना हो। रुष्ट क्यों नहीं होगी? मालविका उनकी प्रिय सेविका है, अपने पक्ष की रक्षा तो करनी ही चाहिए। जाओ गणदास, मौज करो। महारानी ने रूठ कर तुम्हें संकट से बचा लिया। प्रदर्शन करने पर हो सकता है तुम्हारी शिक्षा की पोल खुल जाती। देखिए देवी, जब ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है तो मुझे मालविका के नृत्य प्रदर्शन द्वारा अपनी शिक्षा की श्रेष्ठता सिद्ध करनी ही होगी। ये तो मेरे आत्मसम्मान का प्रश्न है। या तो आप मुझे अनुमति दें या फिर मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें। अब तो कोई चारा ही नहीं रहा। आप हट कर रहे हैं तो ठीक है, बुलाइए अपनी शिष्या को। वाह गौतम, तुम्हारा तीर निशाने पे बैठा है। अरे बधाई हो मित्र, ये गौतम की कला है जो कभी असफल ही नहीं हो सकती। महाराज, देवी ने आज्ञा दे दी, अब आप आज्ञा दें। कौन सा भावाभिनय प्रस्तुत किया जाए? जो भगवती उचित समझे। महारानी क्या कहती हैं? अब कहने को बचा ही क्या है। आप विशेषज्ञ हैं, परीक्षा ही लेनी है तो निडर होकर बताएं। तो फिर प्रणय निवेदन पर आधारित छलिक नृत्य प्रस्तुत करवाया जाए। वो थोड़ा कठिन तो है, पर भाव प्रदर्शन की परीक्षा के लिए बहुत अच्छा है। ये बुढ़िया सन्यासिनी भी कम नहीं है, प्रणय दिखवाकर ही मानेगी। क्यों देवी धारिणी, यही ठीक है ना? आप जो चाहें। मित्र, अब तो तुम्हारे मन की बात हो रही है ना? मालविका को शीघ्र बुलवाओ गौतम। अब तो प्यासी आंखें मचलने लगी हैं। चलिए देवी, नृत्य देखा जाए। महाराज, इतनी रुचि आप अपने राज्य की देखभाल में लेते तो कितना अच्छा होता। महारानी, आप कुछ और न समझ बैठना। इस झगड़े में मेरा कोई हाथ नहीं है। ये तो समान विद्या वालों की आपसी स्पर्धा है। अजी, ये हाथी तब तक मानते ही नहीं जब तक सामने वाले को लहूलुहान न कर दे। हाँ, ब्राह्मण देवता, मैं सब समझती हूँ, बड़े समझदार बनते हो। थोड़ा बहुत यही महलों में आकर सीखा है। बस आपकी कृपा बनी रहे महारानी जी। गौतम, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। गौतम, मालविका कहाँ है? उसे तलघर में कड़े पहरे में रखा गया है। ओह, कैसी हालत होगी उसकी? जो बिल्ली के मुंह में पड़ी कोयल की होती है। कितनी निष्ठुर है महारानी धारिणी। मेरे प्रेम की बात जानने के कारण ही उसे इस तरह बंदिनी बना दिया होगा। और क्या? अंतःपुर में ऐसा कौन हमारा वैरी है जिसने धारिणी को इतना भड़का दिया है? मित्र, तुम भी मालविका से मिलने को इतने उतावले रहते हो। उस दिन अशोक दोहद उत्सव में मैंने तुम्हें छिपकर मालविका को देखते रहने को कहा था ना? हाँ, पर तुम तो अधीरता से जा पहुंचे प्रिया के पास। क्या करता गौतम, मालविका को देखकर हृदय वश में ही नहीं रहता। उसी समय तुम्हारी दूसरी चंद्रमुखी रानी इरावती प्रकट हो गई और तुम्हारी घिग्गी बंध गई।
वो तो साक्षात ज्वालामुखी है गौतम। ये ज्वालाएं उसी की फैलाई हुई है। अब भुगतो। नहीं प्रिय मित्र, कोई उपाय सोचो। सोच लिया। धारिणी रानी के पांव में चोट लगी है। तुम कुशल प्रश्न के बहाने उसके पास जाओ, तब तक मैं अपनी युक्ति का प्रयोग करता हूँ और वहां पहुंचता हूँ। क्या युक्ति है, कुछ तो बताओ। तलघर की रक्षिका को धारिणी ने आदेश दे रखा है कि जब तक कोई मेरी नाग मुद्रा वाली अंगूठी ना दिखाए तब तक तुम द्वार मत खोलना। इसलिए मैं उस अंगूठी को प्राप्त करने का चक्कर चलाता हूँ। कहना नहीं किसी से। बड़ी तेज खोपड़ी है तुम्हारी। अच्छा, मैं चलता हूं, तुम शीघ्र आना। कहो देवी धारिणी, अब स्वास्थ्य कैसा है? पांव की पीड़ा कम हुई? हाँ महाराज, आज तो कम है। अरे मैं मर गया, बचाओ मित्र मुझे। अरे मैं मर गया। अरे क्या हुआ? क्या हुआ गौतम? अरे गौतम, ये हाथ का अंगूठा यज्ञोपवीत से क्यों बांध रखा है? अरे मुझे काले नाग ने काट लिया। अरे बचाओ मुझे। आपकी भेंट के लिए उद्यान में पुष्प चुन रहा था तो काट लिया मुझे। ये देखो उसके विषैले दांतों के चिन्ह। हाय राम, मेरे कारण ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़ गए। हे भगवान, क्या करूं? प्रतिहारी, विश्ववैद्य को शीघ्र बुलवाओ। अरे मेरा अंतिम समय आ गया मित्र। घबराओ मत गौतम। मेरा अंग जकड़ा जा रहा है, आंखें घूमने लगी है। अरे अब तो प्राण पखेरु उड़ने को फड़फड़ा रहे हैं मित्र। महाराज, इसकी दशा तो बिगड़ती जा रही है। ओ माँ, मैं जा रहा हूँ। माँ, तुम मेरी मृत्यु पर आंसू मत बहाना। अरे मेरी बूढ़ी माँ। विश्ववैद्य का क्या हुआ? महाराज, विश्ववैद्य दवा बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रोगी को यहाँ ले आओ। गौतम को ले जाओ वहां। तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, पर मेरी बूढ़ी माँ का ध्यान रखना। मेरे बिना वो निपुती हो जाएगी। ये कैसी बातें करते हो गौतम? एक निर्धन ब्राह्मणी का बेटा हूँ देवी। भाग्य में अकाल मृत्यु लिखी थी, इसलिए यौवन में ही माँ को टुला कर जा रहा हूँ। हे भगवान, क्षमा करना महारानी को। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर देना। चलो, कोई मुझे ले चलो। कोई मुझे ले चलो। कोई मुझे ले चलो। सेविका, क्या कहा विश्ववैद्य ने? रानी जी कहा है औषधि काम नहीं कर रही है। तो उपचार कैसे होगा? गौतम कैसे बचेगा? वैद्य ने कहलवाया है कि पानी के घड़े के सहारे विष उतारने के लिए कोई ऐसी वस्तु चाहिए जिसमें नागमुद्रा जड़ी हो। नागमुद्रा? ये लो, मेरी अंगूठी में नागमुद्रा जड़ी हुई है। इसे ले जाकर वैद्य को दे दो। चलो, हम चलते हैं, राजकाज भी देखना है। गौतम ठीक हो जाए तो हमें सूचना भिजवा देना। देखो सेविका, काम हो जाए तो ये नागमुद्रा मुझे लौटा देना। जो आज्ञा महादेवी। हे भगवान, किसी तरह ब्राह्मण के प्राण बच जाए, नहीं तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। गौतम, कैसे हो? सर्पविष उतर गया? अरे वो तो नाग मुद्रा मिलते ही रफू चक्कर हो गया मित्र। अब तो बधाई है तुम्हें, बधाई। किस बात की? अरे आपके सारे काम सद गए। कैसे? नाग मुद्रा देखते ही रक्षिका ने तलघर का ताला खोल दिया। अच्छा मित्र, मैंने एक बात और जोड़ दी रक्षिका के सामने। क्या? और भाई, मैंने कहा महाराज के ग्रह इन दिनों ठीक नहीं है।
ऐसा ज्योतिषियों ने महादेवी धारणी से कहा है। पांव में चोट के कारण वे नहीं आ सकती, इसलिए उन्होंने मुझे नागमुद्रा के साथ ये संदेश देकर भेजा है कि महाराज के कुशल मंगल के लिए सब बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। अब तलघर प्रहरियों से बिल्कुल मुक्त है। तुम बेखटके अपनी प्रीतमा मालविका से जितनी देर चाहो मिल सकते हो। वाह मित्र, तुम सचमुच मेरे प्रिय सखा हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी चमत्कारी है, लेकिन बुद्धि बल से भी बढ़कर तुम्हारा मेरे प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही मेरी शक्ति है। अब शीघ्रता करो, तलघर में तुम्हारी प्रिया तुम्हारी प्रतीक्षा में डर के मारे मुरझा रही होगी। हाँ, अब डर किस बात का? अरे मित्र, अंतःपुर की राजनीति का कोई भरोसा ही नहीं। कब कहां ईर्ष्या की आग भड़क उठे और फिर तुम दो दो रानियों के पाटों के बीच फंसे हो। जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। गौतम, तुम इधर ध्यान रखना। अरे इधर की चिंता छोड़ो, उधर का मोर्चा संभालो। तुमने मालविका से मिलाने के लिए इस बार जितना कष्ट उठाया है, उसके लिए तुम्हें धन्यवाद। ये कष्ट तो तुम्हारी मित्रता में सदा ही उठाने होंगे, इसलिए जाओ, भीतर जाओ, तुम्हारा मिलन सफल हो। चलो, एक बार फिर दो प्रेमी हृदयों को मिलाने का पुण्य मिला। अब द्वार पर आराम से पांव फैलाकर चौकसी करता हूँ। वाह, क्या शीतल पवन चल रही है। क्या ठंडी हवा चल रही है। हैं? अब देखिए महारानी इरावती, इधर तो देखिए। क्या है महारानी जी, जैसे राजमार्ग के बीचों बीच पड़ा हुआ सांड नींद लेता है, वैसे ही तलघर के बाहर ये गौतम जी खर्राटे ले रहे हैं। गौतम, यहाँ कहीं सर्पविष का विकार शेष तो नहीं रह गया? लगता तो नहीं है, फिर भी ये मूर्छित है या जागृत, ये पता लगाने के लिए उनको टेढ़ा मेढ़ा डंडा उसी पर पटकती हूँ। मित्र बचाओ, अरे सांप आ गिरा मुझ पर। त्राहिमाम, त्राहिमाम। क्या हुआ आर्य गौतम? महारानी इरावती, सांप? कहाँ? ये तो तुम्हारा दंडकाष्ठ है। ओह, मेरा ही दंडकाष्ठ तो है ये। ये बताकर आपने मुझे सांप से बचा लिया। अरे मैं जी गया महारानी जी, मैं जी गया। जुग जुग जीते रहो आर्य गौतम, और अपने प्रिय मित्र को उनकी प्रेमिका से मिलाने की युक्तियां लगाते रहो। इस ज्वालामुखी को भनक पड़ गई, अब मित्र को कैसे बचाऊं? अरे कैसी बातें करती हैं आप देवी। भाई देखो, मैंने तो निश्चय कर लिया कि अंतःपुर के झगड़ों में पड़ूंगा नहीं। राजा रानी के आपसी टंटों में पड़ने से भाई मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, तो फिर यहाँ तलघर के बाहर किस लिए बैठे हो? वो क्या है कि ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, इसीलिए लेट गया महारानी। देखो, बड़ी 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 ठंडक है यहाँ। हटो यहाँ से, हम देखने आए हैं कि तलघर में सब कुछ ठीक तो है। ये तो आ गई दाल भात में पूछा जन बनकर, अब सब किया धरा चौपट हो जाएगा। जाइए जाइए देवी, आप अंदर जाइए। अरे बचाओ बचाओ, राजकुमारी वसुलक्ष्मी पर लाल मुंह वाला बंदर टूट पड़ा। सब घबरा कर इधर उधर भाग रही है। अब घबरा कर वो धर धर कांप रही है। बचाओ बचाओ, राजकुमारी वसुलक्ष्मी
राजकुमारी को संभाले। बड़ी कोमल कन्या है, चलो शीघ्र चलो। चलिए महारानी। अरे लाल मुंह के बंदर, आज तो तूने लाज रख ली भाई, मेरे प्रेमी मित्र को संकट से उबार लिया। अब इससे पहले कि कोई नया बखेड़ा खड़ा हो, अपने चकवा चकवी को अलग होने की चेतावनी देता हूँ, चकवी को अलग होने की चेतावनी देता हूँ। अरे पिंजरे से निकल मेरे पोपट, बचने का जतन कर ले, बिल्ली मंडराती आई, अब तू उड़ान भर ले, अब तू उड़ान भर ले, अब तू उड़ान भर ले। उड़ गए दोनों पंछी। संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्य रस सम्राट विदूषक के अंतर्गत अभी आप महाकवि कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम के विदूषक गौतम पर आधारित ये नाटक सुन रहे थे। जिन कलाकारों ने इस नाटक में भाग लिया उनके नाम हैं सर्वश्री ईश्वर दत्त माथुर, राम सहाय पारिक, सर्वेश व्यास, कुमारी सुप्रिया शर्मा, प्रिया गौतम, रेखा कनोत्रा, प्रणय भारद्वाज, हिमांशु झाकल, अर्चना श्रीवास्तव, सुषमा शर्मा। गायक संजय रायजादा, आलेख डॉक्टर हरिराम आचार्य, ध्वनि मुद्रण व तकनीकी सहयोग श्री विवेक उपाध्याय, प्रस्तुतिकरण सहायक श्री विशेष शर्मा और निर्देशक श्री नंदलाल शर्मा।